हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में ठोसों के प्रकार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ठोसों की परिभाषा और ठोसों के गुण पढ़े, ठीक है। और ठोस, द्रव और गैसों की तुलना बहुत सारे गुणों के आधार पर हमने की थी, ठीक है। तो ठोस की परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ी है कि किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस कहते हैं। ठोसों के बहुत सारे गुण हम लोगों ने पढ़े हैं। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ठोसों के प्रकार। तो एक ज्यामिति के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ठोसों को उसकी संरचना के आधार पे ठोसों के प्रकार दो होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये नाम याद करना है कि ठोसों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ये होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। देखते हैं ठोसों के प्रकार का जो पहला प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का निश्चित क्रम एवं निश्चित ज्यामिति होती है। दो वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे, ऐसे ठोस, ठीक है, जो पदार्थ में उनके अवयवी कण हैं उनमें क्या होता है, निश्चित क्रम और निश्चित ज्यामिति होती है, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा। देखिए वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का निश्चित क्रम, उनमें क्या होता है, पूरा अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं आप जानते हो, अणु, परमाणु या आयन। वो कैसे होते हैं, एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं और निश्चित क्रम में जमे होने से क्या होता है, उन्हें एक निश्चित ज्यामिति मतलब एक निश्चित आकार मिलता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का निश्चित क्रम होता है और निश्चित क्रम होने से क्या होता है, उनमें निश्चित ज्यामिति होती है। इसके उदाहरण है नमक है, नौसादर है, आयोडीन है, चीनी है, हीरा, ग्रेफाइट आदि, ठीक है। इसके गुण देखिए कि ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। विसंदेशिक होते हैं ये, गलनांक इसका कैसा होता है, निश्चित होता है। और इनका शीतलन वक्र जो है वो असतत होता है, ठीक है। तो ये तो पूरा किसकी परिभाषा हुई, ये हुई क्रिस्टलीय ठोस की। अब क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हम देखते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का निश्चित क्रम और निश्चित ज्यामिति नहीं होती, ठीक है। जस्ट कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस का अपोजिट है कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का निश्चित क्रम एवं निश्चित ज्यामिति नहीं होती। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण है स्टार्च है, रबर है, कांच है और प्लास्टिक है। तो ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार बेटा आपको याद रखना दो प्रकार के होते हैं। नाम याद रखिएगा सबसे पहले आप, दो प्रकार कौन कौन से होंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, ध्यान रखिए ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, ठीक है। और जब निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे तो उनकी एक निश्चित ज्यामिति भी नहीं होती है। उदाहरण आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, नमक है, नौसादर है, चीनी है, ठीक है ना, हीरा है, ग्रेफाइट आदि। और वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, जिस वजह से क्या होता है, उनकी निश्चित ज्यामिति ज्योमेट्री नहीं होती है। स्टार्च है, रबर है, कांच है और प्लास्टिक। इसके गुण देखिए आप, क्या होता है, पहला गुण इनकी ज्यामिति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। कैसे होते हैं ये, संदेशिक होते हैं। गलनांक कैसा होता है, निश्चित नहीं होता। और शीतलन वक्र कैसा होता है, इनका सतत होता है। ये पूरे जो गुण हैं ध्यान रखिए, मैं अभी एक एक करके पूरे गुणों पे चर्चा करने वाले हैं। एक एक गुण, पूरे गुण को मैं आपको भी बोर्ड पे समझाने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट आईएमपी है। तो क्रिस्टलीय ठोस आप लोग समझ चुके हो कि जिनके अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते और उनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखिए जब भी हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, उसके अवयवी कण जो होते हैं वो अणु, परमाणु या आयन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वह क्या होता है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं वो, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मान लीजिए कि ये किसी भी ठोस के अवयवी कण हैं, क्या है, ये किसी भी ठोस के ये अवयवी कण होते हैं। तो कैसे हैं, ये आप देख सकते हो, यह एक निश्चित व्यवस्था में जमे हुए हैं और इस वजह से क्या है, इनकी एक निश्चित ज्यामिति बन जाती है। तो ये कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। आपको ध्यान रखना है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो अवयवी कण हैं, या तो ये एक गोले के नीचे आप देख पा रहे हैं, एक अणु के नीचे क्या है, दूसरा अणु व्यवस्थित है। दूसरे प्रकार से अगर ये व्यवस्थित होते हैं तो किस तरीके से व्यवस्थित होंगे, देखिए आप कि अगर मान लीजिए ये कोई अणु है
तो अभी हमने देखा था कि पहले अणु के नीचे दूसरा अणु था, लेकिन दूसरे प्रकार से ये वाला जो गैप होता है, इस गैप में ये अरेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये जो बीच में गैप दिख रहा है, इस गैप में ये अरेंज हो सकते हैं। तो अभी इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स, ठोसों में संकुलन। तब हम ये पढ़ते हैं कि ठोसों में संकुलन कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे में आप कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हम इस वाले मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, इस वाले गोले की अगर हम बात करेंगे, तो ये क्या करता है 1, 2, 3 और 4 ये अन्य 4 अणुओं के संपर्क में रहता है। ठीक है, तो इसकी समन्वय संख्या यहाँ पे हो जाती है 4। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस वाले मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, तो ये अपने आसपास 6 अणुओं के संपर्क में रहता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है 6। इसी चैप्टर में पूरा आगे मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कहने का मतलब ये आपको ध्यान रखना कि ठोसों का जो प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय जिनके अवयवी कण एक निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इस पूरे को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक एक करके इनके गुणों को समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं और गुण भी मैंने भी आपको नोट करवा दिए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो उनके गुणों को डीपली हम समझते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, सबसे पहला गुण हम लोग यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस का पढ़ेंगे ज्यामितीय। हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, हम लोग ये गुणों में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझना है कि जैसे हमने क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा देखी थी कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, एक निश्चित क्रम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NaCl का ये पूरा स्ट्रक्चर है कि इस NaCl में अगर हम बात करें इस पूरे NaCl के स्ट्रक्चर में, तो यहां से क्या है, ये अवयवी कण है NaCl के। इस पूरे क्रिस्टल में Na और जो Cl है इनका एक निश्चित क्रम है, एक ऑर्डर इनका कैसा है, फिक्स ऑर्डर है। Na के बाद Cl आएगा, फिर Na आएगा, फिर क्या आएगा Cl। यहाँ भी Na के बाद Cl, फिर Na, फिर Cl। आप कहीं से भी देखें तो क्या है, इनके जो अवयवी कण है उनका क्रम कैसा होता है, निश्चित है। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है उनका जो ऑर्डर है, अरेंजमेंट है, वो कैसा होता है, फिक्स होता है। इसी वजह से ठीक है उनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इनकी आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। और रीजन वही है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो निश्चित नहीं होते, वो किसी भी ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा गुण हम देखते हैं यहाँ पे गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित। जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ का गलनांक निश्चित होता है कि जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, जमेगा। ठीक है, पानी जो है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये उसका गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो कैसा होता है, निश्चित। मीन्स क्या, बिल्कुल पॉइंट, एक फिक्स जो पॉइंट होता है उस पर वो उसका गलनांक होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, उसका कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं होता। इसमें आपको ध्यान रखना, इसकी एक रेंज होती है। क्या होती है, इसकी एक रेंज होती है। ठीक है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई टायर है, हम टायर को क्या करेंगे, गलाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मान लीजिए कि 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में क्या हो रहा है, वो गल रहा है। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर की रेंज होती है, एक परास पूरी व्यवस्थित होती है। यहाँ पे इनका किसी भी प्रकार का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। तीसरा गुण है इनका विदलन। क्रिस्टलीय ठोसों में जो स्पष्ट विदलन होता है, आपको ध्यान रखना क्या होता है, विदलन। विदलन का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे कोई धार
धार वाला कोई चाकू है मान लीजिए, उस चाकू से हम क्या करते हैं, सपोज हम मोम को काटते हैं या पनीर को हम काटते हैं, तो वो कैसा कटता है, एक निश्चित ऑर्डर में कटता है। जब हम जैसे उसको काटेंगे तो उसके में क्या बिल्कुल जो पीस प्राप्त होते हैं वो कैसे चिकने पीस हमें उसकी सतह प्राप्त होती है। जबकि अगर मान लीजिए हम किसी टायर को या रबड़ को काटेंगे तो हमें उनकी चिकनी सतह प्राप्त नहीं होती है। अतः आपको ध्यान रखना है कि जो विदलन है वो क्रिस्टलीय ठोसों में कैसा होता है, स्पष्ट होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसा होता है, अस्पष्ट विदलन होता है। और कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टलीय ठोसों में होता है दीर्घ परासीय व्यवस्था, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, लघु परासीय व्यवस्था। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कणों की व्यवस्था मतलब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण है, अणु परमाणु या आयन है, अगर वो क्या है एक निश्चित नियमित क्रम में जमे हैं तो वो क्या है दीर्घ मतलब बहुत दूर तक बहुत लंबे रूप से अच्छे से व्यवस्थित हो सकते हैं। मान लीजिए हमें मकान बनाना है, तो मकान का अगर अवयवी कण की बात करेंगे तो क्या होता है, एक ईंट होती है। हमें कोई भी दीवार खड़ी करना है, क्या करना है, हमें कोई भी दीवार खड़ी करनी है, तो अगर मान लीजिए कणों की व्यवस्था कैसी है, अगर निश्चित नियमित क्रम में हम ईंटों को लगाते जाते हैं तो दीवार कैसी बहुत ज्यादा ऊंची हम उठा सकते हैं, इसलिए कैसी होती है, दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है। लेकिन अगर मान लीजिए छोटी बड़ी ईंट हम लगाते हैं तो क्या हमारी दीवार बहुत ज्यादा ऊंची हो पाएगी, नहीं होगी, वो कैसे हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, लघु परासीय व्यवस्था होती है। इसी प्रकार इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आवासीय ठोस होते हैं। अगले गुणों की तुलना हम करते हैं, तो अगला गुण कौन सा है हमारा, दैसिकता। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के जो गुणों की हम लोग तुलना कर रहे हैं उसमें अगला जो हमारा गुण है वो है दैसिकता। दैसिकता क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए NaCl क्रिस्टल है, इस NaCl क्रिस्टल को आप यहां से देखिए, अगर मान लीजिए कि हम इसको यहां से देखें तो यहां से आप NaCl क्रिस्टल को देखेंगे तो Na उसके बाद Cl फिर Na फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको Cl। अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे देखते हैं, यहां से आप इसको देखते हैं तो यहां से आपको क्या मिलेंगे, केवल Cl ही Cl मिलेंगे। अगर इसको हम यहां से देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से केवल Na ही मिलेंगे। इसका मीन्स क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि विभिन्न दिशाओं में इसके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक है, चालकता है, विभिन्न भिन्न या दिशाओं में इसके भौतिक गुणों का अलग अलग होना, अलग अलग दिशाओं में क्या होना, अच्छे समझिए आप इसको, अलग अलग दिशाओं में इसके भौतिक गुणों का अलग अलग होना। ठीक है, तो ये जो दैसिकता है, तो क्रिस्टलीय ठोस में आपको ध्यान रखना है यह विषम दैसिकता प्रदर्शित करती है। क्या करती है, ये विषम दैसिकता प्रदर्शित करती है। क्या करती है, विषम दैसिकता प्रदर्शित करती है। लेकिन आप अगर अक्रिस्टलीय ठोस की हम बात करेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, आप किसी भी दिशा में से देखिए, आप किसी भी दिशा में देखेंगे क्या होगा, हर दिशा से कैसा दिखेगा, ये पूरा समान दिखेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि किसी भी दिशा में से देखने पर इसके गुण कैसे होना, समान दिखाई देना। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग अगर हम दिशा, तो इस दिशा से देखेंगे तो हमें इस प्रकार दिखेगा कि Na के बाद Cl आएगा, फिर Na आएगा, फिर Cl आएगा। लेकिन अगर हम इस दिशा से देखेंगे तो हमें Cl ही Cl दिखेंगे। इस दिशा से देखेंगे तो क्या होगा, हमें Na दिखाई देंगे। मीन्स क्या है, इसके भौतिक गुणों का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रदर्शित होना, जबकि इसमें क्या होगा कि भौतिक गुणों का एक साथ प्रदर्शित होना। जैसे मान लीजिए स्कूल में प्रार्थना होती है, स्कूल में जब प्रार्थना होती है तो हम क्या करते हैं, असेंबली में, हाँ 8th के बच्चे हैं, फिर एक रो में जाएंगे तो 9th के, फिर 10th के, 11th के, 12th के। जब हम यहाँ पे 9th वाले के बच्चों के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा, 9th वाले बच्चे दिखेंगे। 10th वाली लाइन के सामने जाके खड़े हो जाएंगे तो 10th वाले दिखेंगे। मीन्स क्या है, उनके भौतिक गुणों का अलग अलग दिखाई देना। लेकिन असेंबली की बात छोड़ दें और जब लंच होता है, बच्चे एक साथ बाहर जाते हैं, तो ना तो 9th और ना 10th क्या होता है, सारे बच्चे बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं, एक से हो जाते हैं। ये होती है दैसिकता। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषम दैसिकता प्रदर्शित करते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समदैशिक और विषमदैशिक। इसके बाद हम पढ़ते हैं शीतलन वक्र, जो कि आखिरी गुण है। शीतलन वक्र ध्यान से देखिएगा इसको,
कि शीतलन वक्र, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि शीतलन वक्र जो है क्रिस्टलीय ठोस में हमने पढ़ा था असतत होता है, रेगुलर नहीं होता, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, इसमें होता है सतत। तो क्या है देखिए, अगर मान लीजिए हमने दो अक्ष लिए हैं शीतलन वक्र में, तापमान और एक समय का। अगर मान लीजिए किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। कैसा करते हैं, किसी भी चीज को ठंडा करते हैं। मान लीजिए कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। सपोज मान लीजिए कि हमें बर्फ को ठंडा करना है। क्या करना है, हमें बर्फ को ठंडा करना है। तो जैसे जैसे ऊपर से ये आएगा तो किसी, चलिए बर्फ को नहीं, आप किसी भी चीज को जब ठंडा करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये तापमान गिरना शुरू होगा समय के साथ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा, और मान लीजिए कि यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर किसी भी पदार्थ का जो हमने लिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी अवस्था परिवर्तन होती है। क्या होता है उसका, अगर मान लीजिए यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। आप ये मान सकते हैं कि जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी जो है वो किसमें, भाप में बदल जाता है। किसमें, भाप में बदल जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ अगर हम पानी की बात करें तो यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो भाप है, क्या है, ये भाप है पूरी। ये भाप अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसमें, जल में, मतलब आपको ध्यान रखना गैस से वो किसमें बदल रही है, गैस से। अगर वो द्रव अवस्था में आ रही तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ देर के लिए वो रुक जाता है, कंटिन्यू नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यू होता तो वो सतत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो रुक जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब तक पूरी की पूरी भाप द्रव अवस्था में, मतलब जल में नहीं बदल जाती, तब तक यहाँ पे ये तापमान कैसे रहता है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है। ठीक इसके बाद जैसे मान लीजिए और अगर नीचे की ओर जाए और यहाँ पे अगर वो मान लीजिए ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा जल द्रव से ठोस अवस्था में नहीं होगा, तो यहाँ भी क्या होता है, टेम्परेचर स्थिर हो जाता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं असतत। कैसा बोलते हैं, तो शीतलन वक्र जो है वो क्रिस्टलीय ठोस में कैसा होता है, असतत होता है, इर्रेगुलर होता है, लगातार नहीं होता। मीन्स किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जब भी अवस्था परिवर्तन होती है तो कुछ देर के लिए कैसा होता है, ये स्थिर हो जाता है, ठीक है। इसकी हम जब जस्ट अपोजिट बात करेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, शीतलन वक्र कैसा होता है, इनमें सतत होता है। कैसा होता है, इसमें सतत होता है। इसमें अवस्था परिवर्तन पर कोई भी, जब अवस्था परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए रबर है, रबर को हम गलाएंगे तो क्या होता है, उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होता, वो पूरा क्या होता है, मिक्सअप से धीरे धीरे पूरा गलना उसका हो जाता है। तो आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये पूरा अच्छे समझना है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के जो बहुत सारे गुण थे मैंने आपको बताए, आप सभी नोट कर लेंगे। वीडियो को एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप डबल से पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।